हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीआरएस ट्रेडिंग। एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आ गए। प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रेटेजी हमारी काम करती है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो देखोगे पूरी तो समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और एंड में आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेटेजी को हमें अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। एक इंडिकेटर यूज आएगा, सेकंड कोई इंडिकेटर यूज नहीं आएगा, आपको कोई यूज नहीं करना है। वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एक ही स्टॉक के अंदर 10 ट्रेड करते हैं, 10 में से 7 का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 101%, अगर आप प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बैक टेस्ट का, क्योंकि बैक टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा प्रॉपर कि हमें कितना टारगेट अचीव हुआ, कितने हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला। देखो जहां पे मैंने ग्रीन मार्क किए हुए हैं, ग्रीन मार्क का मतलब है यहाँ से हमें टारगेट देखने को मिला। ये देखो ये ग्रीन मार्क किए हुए हैं, जहां पे रेड है मतलब हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ। प्रॉपर इस चीज को समझ लेना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया, और देखो स्टॉक ने ऊपर की तरफ कितना अच्छा मूव यहाँ पे दिया। ओके, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया, ठीक है, स्टॉक ने कितना अच्छा मूव यहाँ पे दिया ऊपर। यहाँ पे देखो सेल का सिग्नल दिया, ये वाला सेल का सिग्नल दिया, यहाँ से देखो स्टॉक ने कितना अच्छा नीचे की तरफ मूव दिया। अभी आप देखना, थोड़ा वेट करना, प्रॉपर समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से बाइंग का सिग्नल दिया बट स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारे 3 से 4 टारगेट हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। मैं स्टॉक के अंदर पूरा डिस्कस कर रहा हूँ इसी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया, हमें सेलिंग का सिग्नल मिला, ठीक है। सेलिंग का सिग्नल मिलते ही हमें देखो कितना अच्छा मूव यहाँ से हमें देखने को मिला, ये देखो नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से देखो बाइंग का सिग्नल दिया और कितना अच्छा मूव यहाँ से हमें देखने को मिला। सबसे पहले मैं बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको, आप प्रॉपर समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये सेलिंग का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला, सेलिंग का सिग्नल देखते ही देखो कितना अच्छा मूव यहाँ से हमें देखने को मिला। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ से आगे सेल का सिग्नल मिला, हमें सेल का सिग्नल मिला, ये मूव देखने को मिला, इधर गया और वापस ये मूव देखने को मिला। अभी मैं प्रॉपर बताऊंगा कि हमारे कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, सब चीजें डिस्कस करेंगे वीडियो में। प्रॉपर वीडियो में बने रहना, एंड तक देखना, आपको सारी वीडियो और स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। अभी आप देखो कि हमारे टारगेट कितना अचीव हो रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो हमारा एसएल हिट हो गया, इस वाले एरिया में हमारा एसएल हिट हो गया। इसके बाद बैक और पीछे चलते हैं, तो पीछे देखते हैं, हमें देखो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला, ठीक है। इसके प्रोज और कॉन भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस लिए बहुत अच्छी है, किस क्या नुकसान है इस स्ट्रेटेजी के, क्या फायदे, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो ये यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, ठीक है, और कितना अच्छा मूव यहाँ से हमें देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इसके बाद और बैक टेस्ट कर लेते हैं। बैक टेस्ट काफी मैंने 10 to 15 डेज का यहाँ पे बैक टेस्ट किया है प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव हमें मिला, यहाँ से बाइंग का सिग्नल देखने को मिला, बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला, इंस्टेंट मूव, ठीक है। यहाँ पे बाइंग का सिग्नल देखने को मिला, मार्केट ने साइडवेज रहा, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा और साइडवेज रह के और हमारा एसएल खा गया, ठीक है। इसके बाद और भी बैक टेस्ट शायद मैंने किया हुआ है, देखते हैं कहाँ तक मैंने स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट किया हुआ है। इसके बाद मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे देखो हमें बाइंग का सिग्नल मिला, बाइंग का सिग्नल देखो यहाँ से अच्छा मूव, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। अब ये स्ट्रेटेजी यूज कैसे करनी है, यूज कैसे आती है, कैसे हमें अप्लाई करनी है, कैसे हमें इस पे काम करना है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना, अपने लेवल पे बैक टेस्ट करना। इसके कुछ रूल हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक रूल में आपको जो सबसे बेसिक रूल है, सबसे स्टार्ट करते हो। फर्स्ट रूल आप नोट कर लेना, प्रॉपर नोट कर लेना, तभी काम करना। सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें काम करना है, सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर काम कर रहा हूँ, ऊपर देख सकते हैं रिलायंस का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट है, और मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही इसको मैं अप्लाई कर रखा है। मैं 15 मिनट पे काम कर रहा हूँ, आप 5 मिनट पे भी कर सकते हैं और 15 मिनट, दोनों पे काम कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड बेसिक रूल पे आ जाते हैं। देखो जैसे ही इस स्ट्रेटेजी ने बोला यहाँ से भाई बाइंग करनी है, आपको वेट नहीं करना, इंस्टेंट बाइंग होनी चाहिए, इंस्टेंट बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। उसी कैंडल के ऊपर हमें बाइंग होनी चाहिए, जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि इंस्टेंट बाइंग होनी चाहिए, वेट नहीं करना है। सेकंड थिंग ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जो स्टॉप लॉस रहेगा, सबसे मेन चीज क्या होती है किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर, हम टारगेट कहां पे रखें, स्टॉप लॉस कहां पे रखें। तो जिस भी कैंडल के हमें बाइंग या सेलिंग का सिग्नल मिलेगा, उससे थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा सा अपना मतलब अगर 0.10 या 0.20 पैसे या 0.30 पैसे का, जिस हिसाब से जितना बड़ा स्टॉक, अगर 2000 का स्टॉक है तो 1 रुपए नीचे अपना गैप देके वहां पे अपने अपना एसएल सेट करना है। देखो ठीक है, समझ गए क्या है कि जैसे 2445 का इसका ये कैंडल है, यहाँ पे इसका लो है, तो 2444 के आसपास हमें यहाँ पे अपना एसएल सेट कर लेना। टारगेट टारगेट मिनिमम 1 = 2 हमारा होना ही चाहिए, 1 = 2, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, एक रूल और है बेसिक, कि जब भी जैसे हमारा यहाँ से टारगेट अचीव होना चालू हो गया, तो 50% जब हम टारगेट ले लें, 50% हम टारगेट ले लें, 50% मतलब 1 = 1 पहुंच जाए, तो हमें जो अपना एसएल है वो अपने एंट्री पॉइंट पे लगा देना है। उसका क्या फायदा रहेगा कि हमें अब स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़ेगा। ओके, अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं, बिफोर एंट्री ऑलवेज फॉलो सम रूल। मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, एंट्री से पहले आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, ठीक है।
देखो, जब तक कैंडल क्लोज ना हो तो एंट्री नहीं लेनी है। देखो, ये इंडिकेटर का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लाइव मार्केट में देखेंगे जैसे कैंडल पे कई बार पोजीशन दिखाता रहता है, कैंडल चल रही है और दिखाता रहेगा सेल का सिग्नल, बाई का सिग्नल, लेकिन आपको तब तक नहीं करना है जब तक कि कंफर्मेशन ना हो जाए। जैसे कैंडल क्लोज यहाँ पे ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे सेल का सिग्नल हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद ही एंट्री लेनी। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। सेकंड, कैंडल क्लोज होते ही जो भी बेस्ट प्राइस मिल रहा है ना आपको, जैसे सपोज करो ये वाली कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल है, इस वाली कैंडल पे जो भी हमें बेस्ट प्राइस मिल रहा है, अगली कैंडल पर कोई भी बेस्ट प्राइस मिल रहा है उस पर मैं एंट्री ले लूँ। वेट नहीं करना है कि नीचे आएगा मैं यहाँ के आसपास ले लूंगा, मेरा एसएल छोटा रहेगा, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, 1:2 टारगेट लेना है। 1:3 या 4 के चक्कर में नहीं पड़ना है अगर आप बिगिनर है। अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप एसएल ट्रेल करते हैं तो आप 1:3-4 तक जा सकते हैं, बट 1:2 तक का अपना टारगेट मैक्स टू मैक्स आप रखने की कोशिश करो स्टार्टिंग में। आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगे उसके बाद आप 3-4 जो भी आप ले सकते हैं बेस्ट से बेस्ट वो आप लीजिए। ठीक है। अगर एक चीज मेन ध्यान रखना, अगर आसपास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, मतलब अगर जैसे बाइंग की तरफ की अपॉर्चुनिटी आई और मान लो यहाँ पे हमारा कोई रिजेक्शन एरिया, हैवी रिजेक्शन एरिया है 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो हमें रिजेक्शन एरिया के आसपास अपनी एग्जिट कर लेनी है पोजीशन। हमें वेट नहीं करना है कि हमें स्ट्रेटेजी बाइंग की बोल रही है तो अभी रिजेक्शन एरिया तोड़ के बहुत ऊपर जाएगी। अगर हमें 1:1 भी मिल रहा है तो यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लो। ठीक है। और अगर जैसे यहाँ से सेलिंग की पोजीशन आई, सेलिंग की पोजीशन आई, नीचे आके कोई रिजेक्ट अपना सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के आसपास अगर 1:1, 1:1.5 मिल रहा है, ले लो और एग्जिट हो जाओ। 1:2 जरूरी नहीं है आप उसका वेट ही करो। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब मैं इसके कुछ फायदे भी हैं इस स्ट्रेटेजी के और कुछ नुकसान है। ठीक है। तो फायदे और नुकसान दोनों चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी के फायदे क्या है। तो स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी चीज ये है, इसकी एक्यूरेसी आपको 70 to 80% देखने को मिलेगी। ठीक है। आप बैक टेस्ट कीजिए, 70% तक आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आप एक ही स्टॉक के अंदर 10 ट्रेड करते हैं तो उसमें से आपको लगभग 60 ट्रेड के अपने टारगेट देखने को मिलेंगे। 60 ट्रेड के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए एक ही स्टॉक के अंदर तो 10 में से 7 के आपको टारगेट, 3 के स्टॉप लॉस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा। अब इसका नुकसान की बात करते हैं। नुकसान क्या है कि ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये आपको सेटअप बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्या है कि ये हर जगह स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर का ये नहीं है कि लिया और इसने बोल दिया बाई, लिया और इसने बोल दिया सेल। आपको एक स्टॉक के अंदर हो सकता है कि दिन में एक ही ट्रेड देखने को मिले, एक ही ट्रेड ले पाओ, या हो सकता है पूरे दिन में एक स्टॉक में एक भी ट्रेड आपको स्ट्रेटेजी ना दे। ठीक है। मतलब ये स्ट्रेटेजी क्या है, कंफर्मेशन जब होता है ना, 100% कंफर्मेशन होता है तो ही ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी में आपको सिग्नल आएगा कि आपको बाइंग करना है, आपको सेलिंग करना है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आपको इसका नुकसान नहीं है, फायदा भी अच्छी चीज है कि आपको ऐसे हर जगह इंडिकेटर नहीं कर रहा है, कि इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप बाई कर लो, आप सेल कर लो। आप प्रॉपरली वो बोल रहा है कि हाँ भाई जब कंफर्मेशन होगा तो ही मैं आपको इंडिकेट करूंगा, यहाँ से आप बाइंग करो, यहाँ से आप सेलिंग करो। ठीक है। और क्या है कि इसके लिए आपको कम से कम 4-5 स्टॉक के एनालिसिस अपने करके रखने पड़ेंगे। सपोर्ट रिजेक्शन जोन अपने प्रॉपर ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन है, ये सब चीजें आपको प्रॉपरली बेसिक आपको ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी। सिर्फ इतना से 4 से 5 स्टॉक का एनालिसिस अपना अपने जो स्क्रीन है उससे 4 से 5 स्टॉक खोल के रखने पड़ेंगे कि जिसमें भी हमें ट्रेड सेटअप देखने को मिला वहां पे हम एंट्री ले लें। ओके। अभी सारे रूल हो गए कंप्लीट, जो मेरे बेसिक रूल थे सब कंप्लीट हो गए। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी है क्या। ठीक है। स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर जो आपको बताएगा कि कहां पे बाइंग करना है, कहां पे सेलिंग करना है, सिर्फ एक इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा। तो अब सबसे मेन थिंग आ जाती है कि हमें इंडिकेटर लगाना कौन सा है, कौन सा यूज करना है जिससे हमें इंडिकेट करेगा कहां पे बाइंग कहां पे सेलिंग। सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करना है स्ट्रेटेजी के अंदर, वही आपको बताएगा कहां पे बाइंग और कहां पे सेलिंग। फालतू का कोई भी ईएमए या मूविंग एवरेज कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ एक इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे चले जाना, इंडिकेटर सेक्शन पे जाके लिखना एआई डैश लिखेंगे तो ये वाला जो सबसे पहले ऊपर वाला 553 जिसके पीछे रिमार्क डला हुआ है, इसको हम अपने चार्ट पे अप्लाई कर देंगे। चार्ट पे अप्लाई करके कोई सेटिंग हमें नहीं छेड़नी है। देखो प्रॉपरली यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे करने लग गया कि कहाँ पे हमें बाइंग करनी है, कहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। ठीक है। प्रॉपरली सारी चीजें आ गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी। आप बैक टेस्ट करना, 60 to 70% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।